हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नंबर 11, जो कि जीके जीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चितरंजन दास जी थे। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चितरंजन दास थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 23rd हाफ दक्षिण अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? मकर रेखा के रूप में जाना जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को कहां पराजित किया था? तो श्रीरंगपट्टम में पराजित किया था। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टम में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेनरी मेंडल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। द लॉज ऑफ हेरिडेटरी, ग्रेनरी मेंडल ने इसकी खोज की थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? तो ये कानपुर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कानपुर में अवस्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरप्रेटर ऑफ मैंडलीज के लेखक कौन है? तो झुम्पा लहड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। झुम्पा लहड़ी जो है वो इंटरप्रेटर ऑफ मैंडलीज के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। उमरा ए चहलगान का गठन इल्तुतमिश ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे। विलियम जोन्स जो थे वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। ओरेविले का संबंध किस व्यक्ति से है? तो अरविंद घोष से है। अरविंद घोष से ओरोविले का संबंध है। किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर पर दिन और रात बराबर होते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूलाधिकार को विविध अधिकार के रूप में परिणत किया गया? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चेंज द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी इनटू अ लीगल राइट? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो 44th अमेंडमेंट है उसके तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कुषाणों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो उत्तर पश्चिम चीन में कुषाणों का मूल निवास स्थान था। कोडकनॉल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जो कोडकनाल है वो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पालनी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? कर्नाटक राज्य जो है वो कॉफी उत्पादन में अग्रणी है। कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? जो ब्रोमीन अधातु है, ब्रोमीन अधातु वो साधारण ताप पर द्रव्य रूप में पाई जाती है। और जो मरकरी होती है, मरकरी जो होती है वो एक ऐसी धातु है, एक ऐसा मेटल है जो कि साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। गरुड़ किस देश का वायुसेना है? तो गरुड़ इंडोनेशिया की वायुसेना मानी जाती है इंडोनेशिया की वायुसेना है गरुड़। गुरियनी किसकी एक प्रसिद्ध चित्रकारी है? तो पिकासो की है। पिकासो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का मुख्य कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मेन रीजन है कि जो भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। जमायते इस्लामी किस देश की राजनीतिक दल है? तो बांग्लादेश की राजनीतिक दल है जमायते इस्लामी। जहांगीर ने
किसे अंग्रेज खान, इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो किसे दी थी? विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस को दी थी। विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? इंग्लिश खान, अंग्रेज खान। टिग्रिस नदी किस देश से होकर बहती है? तो इराक से होकर बहती है। जो टिग्रिस नदी है, टिग्रिस रिवर, वो इराक से होकर बहती है। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है, ये टेलीफोन के आविष्कारक हैं। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो कावेरी नदी के किनारे बसा है तिरुचिरापल्ली। तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? तो मलिक कफूर को भेजा था। मलिक कफूर को भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। नागालैंड की राजकीय भाषा जो है अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? तो नागासाकी पर दूसरी बार बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, मून है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? तो रूपांतरित तना। रूपांतरित तना मॉडिफाइड, उसका जो स्टेम होता है वो खाने योग्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू विच एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो सिंचाई एवं कृषि का विकास। सिंचाई एवं कृषि का विकास ये मुख्य रीजन था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। फ्लू किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। जो फ्लू होता है वो वायरस के कारण होता है। बंगाल का विभाजन 1905 में किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। जो बंगाल का विभाजन था 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। उस टाइम पे गवर्नर कौन था? वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, वायसराय। बेलूर का संबंध किस महापुरुष से है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? अप्रैल 1952। अप्रैल 1952। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। शंकुधारी वन। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टिहरी बांध। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता एम्प्लॉयर कौन सा विभाग है? तो रेलवे जो है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रेलवे विभाग जो है सबसे बड़ा नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बदरुद्दीन तैयबजी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 में हुआ था भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला। मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस का संबंध किस मुगल शासक से है? तो शाहजहां से है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शाहजहां से है।
मशरूम से बहुतायत मात्रा में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुए थे? तो पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे। क्या महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वो पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे? मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है, पैनक्रियाज में होता है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। लेड भंडारित बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? लेड भंडारित बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं, बैटरियों में बैटरीज जो होती हैं। लॉन टेनिस में ग्रांड स्लैम टाइटल जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो रामनाथन कृष्णम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रामनाथन कृष्णम। ये लॉन टेनिस में ग्रांड स्लैम टाइटल जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या होता है? तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, 14 फरवरी को मनाया जाता है वैलेंटाइन दिवस। संकुल वन किस प्रदेश में उगते हैं? तो टैंगा प्रदेश में संकुल वन उगते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगला क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली परियोजना का संबंध किस राज्य से है? केरल से है। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल से है। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रास बिहारी घोष ने की थी। सोहनी किस समय का राग है? तो सोहनी जो है वो सुबह का राग है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सोहनी सुबह का राग है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश था। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू होल्ड डायरेक्ट इलेक्शन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आफ्टर 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट के बाद जो पहला राज्य था पंचायती राज का इलेक्शन कराने वाला, वो मध्य प्रदेश था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेट में, सेट 12 में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।